नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के अंतर्गत सरकार की तरफ से फोर्थ किस्त का जो पैसा है 3-3 हज़ार रुपये पेंशनर्स के बैंक खाते में हस्तांतरण कर दिया गया है। पेंशनर्स के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये का जो पैसा है वह ट्रांसफ़र किया जा चुका है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी पाए गए हैं जिनकी पेंशन का पैसा रोक लिया गया है। 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन राशि थी, वह इन पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। क्यों नहीं इन किसानों को चौथी किस्त का पैसा मिला है? इसके पीछे क्या कारण है? कारण भी हम आपको बताएंगे। यदि आपकी भी पेंशन रुक गई है, आपको भी 3-3 हज़ार रुपये किस्त का पैसा नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं मिला और कब आपको ये रुका हुआ पैसा मिलेगा? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात हो रही है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो तिमाही पेंशन है उसके बारे में। वर्ष 2025 के अंतर्गत ये पेंशन राशि सबसे पहले जो विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी थे उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले, उनके बैंक खाते में सरकार तरफ से सबसे पहले ये पैसा ट्रांसफर किया गया था। अब यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एप्लीकेशन आईडी है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर की जो लास्ट डिजिट है उसको भी हमने हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज से। अब आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर ये कौन सी स्कीम है? देखिए, कुछ स्कीम ऐसी है जिनका नाम दिया गया है और कुछ स्कीम ऐसी है कि किसी का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो सरकार तरफ से योजना चलाई जा रही है, एक तो उसका नाम होता है और उस स्कीम का कोड होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा होगा यूपी 228, लिख रहा है ना। यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश और जो 228 यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये दिव्यांग पेंशन योजना स्कीम कोड है, देख रहे हैं। अब इस योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना सरकार तरफ से दिया रहे, जिसे आप लेप्रोसी भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 हज़ार रुपये ये पेंशन अमाउंट लिखी हुई है। 13 जनवरी 2025 में रिक्वेस्ट की गई थी। ये पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया इस तारीख से प्रारंभ सरकार तरफ से कर दी गई थी। ये पहली प्रक्रिया है, ये दूसरी वैलिडेशन स्टेटस की। तीसरी प्रक्रिया है फंड स्टेटस की, अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये 16 जनवरी 2025 में अप्रूव्ड हुआ था। उसके बाद जो राजकोष अधिकारी होते हैं उनके साइन जो हुए थे वह 16 जनवरी 2025 में हुए थे। अब इसके बाद जो फाइल स्टेटस है ये भी ये कहता है जो बैंक रिसीव हुआ है वह हुआ है 16 जनवरी 2025 में। इसके बाद जो क्रेडिट स्टेटस में से लिखा आ चुका है पेमेंट सक्सेस। अब इसमें भी कुछ प्रश्न होता है, जैसे कि पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, ये हमने हाइड यहाँ से किए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो तारीख नजर आ रही होगी क्रेडिट स्टेटस के अंदर। पहला है बैंक ट्रांजैक्शन डेट और दूसरा है क्रेडिट डेट। दोनों की तारीख एक ही है, जिसमें लिखा है 17/1/2025, यानी कि 17 जनवरी 2025 को लाखों ऐसे दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी थे जिनको सरकार तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये इनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। जो विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं उनके आवेदन फॉर्म में गलतियां हैं। समझ रहे हैं? हो सकता है आपके नाम में हो, जन्म तिथि में हो, आपके एड्रेस में हो, या फॉर्म आवेदन करते समय कुछ गलतियां हो गई हो बैंक अकाउंट नंबर में। तो ऐसी स्थिति में आप अपना जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका पेंशन का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, आपके बैंक खाते से एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो फिर भी आपकी पेंशन का पैसा
सरकार तरफ से रोक लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार सभी को आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, ना कि अकाउंट बेस्ड। हालांकि पहले अकाउंट बेस्ड किया जाता था, लेकिन ये बंद कर दिया गया है। अब सबको आधार बेस्ड ही पेमेंट किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन रोक ली गई है। अब क्या कारण है, ये हमने कारण भी बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनकी पेंशन कब आएगी, क्या उनको पेंशन दे दी गई है? यदि दी गई है तो किस तारीख से पेंशन मिलना शुरू हुई है, ये भी यहाँ पर हम आपको अपडेट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंशन टू विडोज, यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं या परित्यक्ता हैं, इन सरकार जो है सरकार तरफ से इन पेंशन लाभार्थियों को भी सरकार 3,000 रुपये तिमाही पेंशन देती है। जैसे हमने आपको कहा कि बात हो रही है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि के बारे में, तो इसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी पर्पज से वे हमने हाइड किया हुआ है। लिखा है पेंशन टू विडोज, और इस पेंशन योजना का जो स्कीम कोड है वह है 232। अब यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश, ये आप समझ सकते हैं। बात हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, पेंशन योजना के बारे में। अमाउंट लिखा है 3,000 रुपये, और इनकी पेंशन जो है वह 31 जनवरी 2025 से पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये पहली प्रक्रिया है। दूसरा है वैलिडेशन स्टेटस की 2 फरवरी 2025 की, जो कि ये भी पूरा हो चुका था। अब जो है फंड स्टेटस, इसमें लिखा है अप्रूव्ड बाय एजेंसी 5 फरवरी 2025। अब जो राजकोष अधिकारी होते हैं उनके साइन हुए हैं 5 फरवरी 2025 में। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये चौथा स्टेप था, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है। पांचवें स्टेप में लिखा है फाइल स्टेटस, इसमें लिखा है बैंक रिसीव, और तारीख है 12 फरवरी 2025। इसके बाद आता है क्रेडिट स्टेटस, इसमें लिखा है पेमेंट सक्सेस। अब जो पेंशन का रिजल्ट है सक्सेस का वे भी आ चुका है, और 3,000 रुपये किस तारीख में क्रेडिट हुए हैं, यहाँ पर देखिए तारीख अपडेट की गई है। उससे पहले है PFMS ट्रांजैक्शन आईडी और UTR नंबर बैंक ट्रांजैक्शन आईडी का, जो हमने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड किए हुए हैं। क्रेडिट डेट में आप देख सकते हैं 12/2/2025, यानी कि 12 फरवरी 2025 की तारीख से ही उत्तर प्रदेश राज्य की जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, प्रत्येकता है, 30 लाख से अधिक इन पेंशनर्स की संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य में, जिनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से तिमाही पेंशन दी जा रही है। 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन सरकार तरफ से दी जाती है, लेकिन 3 महीने के अंतराल पर यह सरकार पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। 3 महीने की है 3,000 रुपये। अब देखिए, जो अभी पेंशन सत्र चल रहा था वह चल रहा था 2024-25, जो कि समाप्त हो चुका है। अब किस प्रकार से है ये आपको समझना है। जो पहली किस्त है वह है अप्रैल, मई, जून की। दूसरी किस्त का जो पैसा है वह है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरी किस्त है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जो चौथी किस्त है वह है जनवरी, फरवरी, मार्च। 3,000 रुपये अप्रैल, मई, जून के, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के 3,000 रुपये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के 3,000 रुपये, और जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के 3,000 रुपये। समझ सकते हैं? यानी कि आप कह सकते हैं सरकार साल में 12,000 रुपये पेंशनर्स को देती है, जो कि पेंशन सत्र समाप्त हो चुका है। और जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की यह क्वार्टर 1 आप इसको बोल सकते हैं, यानी क्वार्टर 4 बोल सकते हैं, या कह सकते हैं यह 4th इंस्टॉलमेंट थी पेंशन की, जो कि सरकार तरफ से ट्रांसफर कर दी गई है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन है, ओल्ड एज जो पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धावस्था, बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, उनको अभी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन का पैसा नहीं दिया गया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी निकल कर आ रही है कि इस बार जो पेंशन सत्र शुरू होने वाला है 2024, माफ़ कीजिएगा 2000, यानी कि 2025 और 26 के अंतर्गत इस बार 5 लाख बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों की संख्या और बढ़ गई है।
यानी कि पहले सरकार 60 लाख जो पेंशन लाभार्थी थे, उनको पेंशन दे रही थी, लेकिन इसमें 5 लाख की संख्या और बढ़ गई है। तो आप कह सकते हैं जो पेंशन सत्र शुरू होने जा रहा है 2025-26 के अंतर्गत इस बार 65 लाख जो पेंशन लाभार्थी हैं, इनको सरकार पेंशन देने जा रही है। अब देखिए कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जो ये सोच रहे थे क्या उत्तर प्रदेश में पेंशन बढ़ाकर मिलेगी? क्या पेंशन इंक्रीज हमारी हो सकती है? क्या पेंशन में बढ़ोतरी होगी? इस बार कितनी पेंशन आने वाली है? तो देखिए यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अभी पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई जिसमें पेंशन का जिक्र किया गया हो। अभी तो आप कह सकते हैं कि जो पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीने मिल रही है, इसी के हिसाब से ही तीन यानी कि तिमाही पेंशन सरकार देने जा रही है और 3-3 हज़ार रुपये पेंशन आने वाली है। हालाँकि हो सकता है भविष्य में कभी कोई घोषणा की जाए, तो जैसे ही कोई पेंशन बढ़ाने को लेकर न्यू अपडेट जारी किया जाता है, कोई घोषणा पत्र जारी किया जाता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि पेंशन से संबंधित कोई भी न्यू अपडेट हो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।